हेलो डियर स्टूडेंट, ये हमारा टेली प्राइम बेसिक टू एडवांस सीरीज़ का 17 वीडियो है। ऑलरेडी हमने 16 वीडियो डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे प्लेलिस्ट दे दिए रहे हैं, जाके आप लोग पूरा वॉच कीजिए, तब जाके वीडियो समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग सभी वाउचर को कंप्लीट करेंगे, जितना भी अकाउंटिंग वाउचर होता है, जो बेसिक है एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकल तरीके से टेली प्राइम में एंट्री करके देखेंगे। परचेस वाउचर को देखेंगे, सेल वाउचर को देखेंगे, डेबिट नोट को देखेंगे, क्रेडिट नोट को देखेंगे, पेमेंट वाउचर को देखेंगे, रिसिप्ट वाउचर को देखेंगे। ये सभी को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप लोग अच्छा से इसको वॉच करना है, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को वॉच करते हैं। इसका जो है, इस वीडियो का आपको प्रैक्टिस फाइल भी मिल जाएगा। इसका प्रैक्टिस फाइल के लिए आपको क्या करना है, नीचे दिया है हमारा टेलीग्राम चैनल, आपको जाके ज़रूर ज्वाइन करना है। तो चलिए, ये आपका हमारा ये नोट्स है। इस नोट्स में हम लोग समझेंगे कि इसमें एंट्री कैसे करना है टेली प्राइम में। तो सबसे पहले इस नोट्स को थोड़ा समझ लेते हैं। पहले तो हम लोग टेली प्राइम में एक कंपनी क्रिएट करना है, डिजिटल कंप्यूटर शॉप के नाम से। क्या कंपनी बनाना है? डिजिटल कंप्यूटर शॉप के नाम से। तो देख सकते हो, हमने डिजिटल कंप्यूटर नाम से शॉप से एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे। जैसे ही कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, कंपनी क्रिएट करने के बाद हमें परचेस वाउचर में एंट्री पास करना है। किससे? डिजिटल हब से। तो चलिए इसको लाइव प्रैक्टिकल हम लोग करके बताते हैं। तो सबसे पहले टेली प्राइम को ओपन कर लेना है। सर्च कर लेता हूँ मैं, विंडो बटन दबा के टेली। ये टेली प्राइम मेरा, टेली प्राइम को ओपन, ERP9 खुल रहा है। इसको ERP9 को नहीं, फिर से मैं सर्च करता हूँ टेली प्राइम। ये टेली प्राइम पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरा टेली प्राइम खुलेगा कुछ सेकंड में। उससे थोड़ा कुछ सेकंड लगता है टेली प्राइम खुलने में। उतना से मैं आपको ये वाला बता देता हूँ कि कंपनी हमें क्या बनाना है। तो कंपनी हमें क्या बनाना है, किस नाम से कंपनी क्रिएट करना है? हमें डिजिटल कंप्यूटर शॉप के नाम से एक कंपनी क्रिएट करना है। ये PDF आप लोगों को दे दिया जाएगा, प्रैक्टिस फाइल। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, गुड्स को परचेस करना है डिजिटल हब से। लेजर बनाना ये सब आप लोगों को बता दिए हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, विक्की कंप्यूटर को सामान सेल करेंगे। फिर क्या करेंगे, सामान किरण कस्टमर को सेल करेंगे इन कैश के माध्यम से। 2-4 एंट्री भी करना देखेंगे, साथ साथ में डेट। फिर सामान को हम लोग सेल करेंगे। गुड्स टू इलेक्ट्रॉनिक, फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स सामान हमने बेचा, कीबोर्ड का 50 पीस, रेट उसका है 200। और उसके बाद हमने गुड्स को क्या किया, रिटर्न कर दिया। किसको? फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स को। मतलब कि गुड्स को रिटर्न, फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने सामान क्या किया था, सामान सेल किया था। तो चलो इसको प्रैक्टिकल तरीके से पहले एंट्री करते हैं, फिर समझते जाएंगे। तो कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे मैं आ जाता हूँ। फिर उसके बाद हमें क्रिएट कंपनी करना है। क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन में जाना है और क्रिएट कंपनी पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमारा कंपनी वाला ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास इस तरीके से ऑप्शन नहीं आएगा, कंपनी वाला ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा, मान के चलो कंपनी वाला ऑप्शन नहीं आएगा, कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपका नहीं आएगा, कुछ कंपनी खुला रहेगा तो ऐसे खुल जाएगा। तो आपको कहाँ है, एक कंपनी दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। और कंपनी दिख रहा है, वहाँ दिखना है। फिर उसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। सबसे ऊपर में क्रिएट लिखा है, तो मैं यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसमें पूरा टॉपिक कवर किया गया है, तो वीडियो को पूरा देखिए आप लोग। तो हमें क्या बनाना है, डिजिटल कंप्यूटर शॉप। डिजिटल कंप्यूटर शॉप, ये मैं कंपनी बना दिया। और स्टेट मैं रख देता हूँ छत्तीसगढ़। आप लोग अपना स्टेट डाल सकते हो। इंडिया पिन कोड इधर मैं स्किप कर देता हूँ। मोबाइल नंबर वगैरह को आप लोग डालना चाहोगे तो डाल देना, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब मैं डेट को 1 अप्रैल 2025 दोनों जगह सेम यही रहने देता हूँ। इंटर करता हूँ, इंटर। तो ये हमारा कंपनी बन गया। सिंपल प्रोसेस है कंपनी बनाने का। तो इस तरीके से आपको भी एक कंपनी क्रिएट कर लेना है। ये वाला ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे Ctrl+A बटन दबा देना, आप लोग एक्सेप्ट कर देना। ये हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, पहला क्वेश्चन था यहाँ पे, कंपनी हमने बना ली है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हमारा। उसके बाद क्या करना है, गुड्स परचेज फ्रॉम डिजिटल हब। डिजिटल हब से क्या करेंगे, हम लोग सामान खरीदेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा डिजिटल हब का। डिजिटल हब से हम लोग सामान खरीदेंगे। तो सामान खरीदेंगे तो डिजिटल हब हमारे लिए क्या है, सन्ड्री क्रिएटर है, क्योंकि इससे हम लोग सामान खरीदेंगे जब भी हमारा। तो डिजिटल हब का लेजर बनाएंगे। तो टेली प्राइम में आना है और यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परचेस वाउचर में आ जाना है। डायरेक्टली हम लोग बनाना देखते हैं, परचेस वाउचर है तो यहाँ आपको परचेस वाउचर में आ जाना है। F9 शॉर्टकट की है, परचेस वाउचर में आएगी। इनवॉइस नंबर डाल देना है 1001। फिर इंटर। डेट में आप लोगों को क्या सेट कर देना है, 1/4/25 कर देना है आपको डेट। अगर यहाँ चेंज नहीं होता तो आपको F2 बटन दबाना है। 1/4/25 ये इंटर के देख सकते हो मेरा इस तरीके से। आपके में अगर दिक्कत होता है, डेट कैन नॉट बी एबो टू करंट पीरियड, अगर इस तरीके से चेंज नहीं होता है तो आपको क्या करना है, जैसे मेरा केस में दिक्कत हो रहा है तो एस्केप बटन दबाना है, पीछे आना है, आपके कंपनी के करंट डेट को देख लेना है क्या है। 1 अप्रैल 23 से आपका 1 अप्रैल 24 है। करंट पीरियड को मैं चेंज करता हूँ, यहाँ से 1/4/25 कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ
1/12/25 कर देता हूँ, मतलब 1/4 से हमारा 1 अप्रैल 24 से अप्रैल से हमारा दिसंबर तक है। या यहाँ पे मैं 1/4/25 से मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/4/26 कर देता हूँ, ये हमारा 1/4/26। फिर उसके बाद करंट डेट में मैं यहाँ पे आता हूँ 1/4/25, तो ये हमारा करंट डेट हो गया। फिर उसके बाद वाउचर में मैं आता हूँ। अगर दिक्कत होगा तो आपको ऐसे करना है, नहीं तो हो जाता है तो आपको एंट्री करना है। इनवॉइस नंबर में डाल दिया, देख सकते हो 1/4। और यहाँ पे पार्टी का नेम पूछ रहा है यहाँ पे, तो पार्टी का नेम क्या है हमारा, यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्रिएट पे पार्टी का नाम क्रिएट पे क्लिक किया, डिजिटल हब, डिजिटल, ये मैं लिखा डिजिटल हब। फिर इंटर, डिजिटल हब हमारे लिए क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर है। तो सन्ड्री क्रेडिटर जिससे हम लोग सामान खरीदते हैं वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ पे गए, फिर उसके बाद आपको कंट्रोल ए बटन दबा लेना है, कंट्रोल ए कर देना है। ये वाले पे भी कंट्रोल ए कर देना है। तो कंट्रोल ए से उसके बाद एक लेजर क्रिएट करना है परचेस का, तो क्रिएट पे क्लिक करता हूँ मैं और एक लेजर बना लेता हूँ परचेस अकाउंट का। ये परचेस अकाउंट का मेरा लेजर बन गया। जिसने एक भी क्लास मिस कर दिया है, आप लोग इस वीडियो को देख के परचेस का भी लेजर बनाना ये सब सीख जाओगे। फिर कंट्रोल ए बटन दबा दिए तो हमारा डिजिटल हब का बन गया, परचेस का बन गया। देख लेते हैं नोट्स में क्या खरीद रहे हैं हम लोग। कंप्यूटर पार्ट्स के ग्रुप बनाना है, कीबोर्ड का एक यूनिट है और ये पीसेस है। तो पहले हम लोग ग्रुप बना लेते हैं कंप्यूटर पार्ट्स का। तो यहीं पे ही ग्रुप बनाने के लिए स्पेस बटन दबाओगे मान के चलो ऐसे, तो इस तरीके से आपका क्रिएट वाला ऑप्शन आएगा। तो क्रिएट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इंटर पे क्लिक करते हैं। तो स्टॉक आइटम का नाम क्या है हमारा, कीबोर्ड, KEYBOARD, कीबोर्ड। इंटर किए, देखो यहाँ पे अंडर ग्रुप पूछ रहा है, तो ग्रुप हम लोग यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। इंटर, क्रिएट क्या है हमारा, कंप्यूटर पार्ट्स। यहाँ मैं ग्रुप बना लेता हूँ कंप्यूटर, PARTS, कंप्यूटर पार्ट्स। कंट्रोल ए कर देता हूँ। फिर उसके बाद यूनिट पूछेगा, आपको यूनिट जरूर डालना है। अगर मान के चलो आप यूनिट नहीं डालते हो, इस तरीके से इंटर करते हो, तो आप लोग बोलते हो इंटर करना है, देखो डायरेक्टली हमारा अमाउंट पे चला जा रहा है, माउस का जो कर्सर है लिखने वाला, यह क्वांटिटी पे नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आपको गलती नहीं करना है। कभी भी आप लोग सामान बनाओगे तो यहाँ पे क्या डालना है, आपको यूनिट ज़रूर बनाना है। क्रिएट पे क्लिक करके यूनिट नहीं बनाओगे तो आपका एंट्री नहीं हो पाएगा। यूनिट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। PIECES, पीसेस, और इसको भी मैं लिख देता हूँ PCS, ये देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको बनाना है, कंट्रोल ए कर देना है। आपको क्या क्या मेन बनाना है, एक तो स्टॉक आइटम हो गया, ग्रुप नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन यूनिट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना एंट्री नहीं हो पाएगा। कंट्रोल ए, तो यहाँ पे मेरा हो गया। उसके बाद क्या करता हूँ मैंने, कीबोर्ड यहाँ पे आया, फिर इंटर, कितना पीस, 100 पीस, इंटर। और रेट देख लेते हैं, रेट कितना है हमारे नोट्स में। रेट हमारे पास है 100 पीस, रेट है हमारे 50 रुपये में। हमने क्या किया, कीबोर्ड को लिया 100 पीस, टोटल हो गया 5000। डिजिटल हब को हमें 5000 का हमने सामान खरीदा। इसके बाद आपको नरेशन यहाँ लिख सकते हो आप लोग, परचेज गुड्स फ्रॉम डिजिटल हब। मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, कंट्रोल ए बटन दबा देता हूँ। तो ये हमने एंट्री पास कर लिया किसमें, परचेस वाउचर में। अब हमने क्या किया, सामान, अब हमारे पास विकी कंप्यूटर आया। विकी कंप्यूटर को हमने क्या किया, सामान सेल किया विकी कंप्यूटर शॉप को। तो सेल वाउचर में एंट्री करते हैं। यहाँ पे इनवॉइस नंबर मैं यहाँ से डेट वाउचर की चेंज कर लेता हूँ, सेल वाउचर। ये सेल पे क्लिक किया, ये पहली बार सेल कर रहा हूँ तो 1001। यहाँ पे पार्टी का नेम, यहाँ पे पार्टी का नेम कौन है, तो पार्टी का नेम यहाँ मैं नहीं बनाया हूँ, तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे इंटर करते हैं। किससे खरीद रहे हैं पार्टी हम लोग, एक बार और देख लेता हूँ मैं नोट्स को। विकी कंप्यूटर शॉप को हम लोग सामान बेच रहे हैं, विकी कंप्यूटर शॉप। क्रिएट पे क्लिक करते हैं, VICKY, विकी कंप्यूटर शॉप। ये हम इसको सामान बेच रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, सन्ड्री डेब्टर। जिसको सामान बेचा जाता है वो हमारे लिए सन्ड्री डेब्टर होता है। डेब्टर मतलब कस्टमर, कस्टमर को हम लोग सामान बेचते हैं, तो सन्ड्री डेब्टर। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, ये हो गया। सेल का एक लेजर बना लेते हैं। क्रिएट पे क्लिक करते हैं, सेल अकाउंट, सेल अकाउंट। अंडर इसको कहाँ डालेंगे, सेल अकाउंट में डालेंगे। सेल को सेल अकाउंट में, परचेस को परचेस अकाउंट में। कंट्रोल ए। अब देख लेते हैं कितना सेल कर रहे हैं हम लोग। कीबोर्ड के सेल कर रहे हैं 20 पीस 250 में। कीबोर्ड हम लोग सेल कर रहे हैं, KEY लिखते हैं तो एक कीबोर्ड आ गया। कितना सेल कर रहे हैं, 20 पीस, और रेट कितना है 250 में। ये हमारा 5000 हो गया। फिर उसके बाद इसको कंट्रोल ए करते हैं। हमने सामान बेचा है किसको, विकी कंप्यूटर शॉप से। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। और आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। सेल गोज टू करंट कंप्यूटर इन कैश। करंट कंप्यूटर को हम लोग सामान बेच रहे हैं, करंट कस्टमर को हम लोग सामान बेच रहे हैं, लेकिन कैसे बेच रहे हैं, कैश में। मतलब करंट को हमने सामान दिया, करंट हमें पैसा दे दिया, तो हमने करंट का लेजर हमें नहीं बनाना पड़ेगा। पार्टी का नेम यहाँ पे कैश रख देंगे। तो करंट को हमने कीबोर्ड बेचा 2 पीस 350 रुपये में।
तो यहाँ पे हम लोगों को पार्टी का नेम में का लेजर नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें करण जो है कैश दे दिया, तो पार्टी नेम में कैश ले लेते हैं। कंट्रोल ए कैश हो गया। सेल अकाउंट किया हमने, और कितना क्या सेल किया, कीबोर्ड सेल किया। कितना पीस सेल किए, 2 पीस सेल किए। कितना में, 350 में सेल किए। उसके बाद कंट्रोल ए बटन दबा देना आप, तो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन भी हमने बना लिया। चौथा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, सेल गोज टू फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने सामान क्या सेल किया, फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या सेल किया, कीबोर्ड सेल किए 50 पीस 200 के रेट के अकॉर्डिंग। किसको सेल किए, तो पार्टी का लेजर बनाना पड़ेगा हमें। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स, FETURES फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हमारे लिए क्या है, इसको हम लोग सामान बेच रहे हैं, तो ये क्या है, सन्ड्री डेप्टर्स है। तो सन्ड्री डेप्टर पे मैं क्लिक किया। उसके बाद कंट्रोल ए बटन, काम को आसान बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, सेल का लेजर में सेल अकाउंट क्या सेल कर रहे हैं, कीबोर्ड सेल कर रहे हैं। कितना पीस सेल कर रहे हैं देख लेते हैं क्वेश्चन में एक बार। कीबोर्ड सेल कर रहे हैं हम लोग 50 पीस, तो यहाँ पे 50 पीस हम लोग सेल कर रहे हैं। इंटर किए, कितना रेट के अकॉर्डिंग, 200 के अकॉर्डिंग, ये इंटर। तो ये हमारा अमाउंट हो गया। कंट्रोल ए बटन दबा दिए, तो हमने क्या किया, सेल वाउचर में भी हमने क्या कर लिया, एंट्री कर लिया। तो चौथा क्वेश्चन भी हम लोग बना लिए। पांचवा क्वेश्चन में समझते हैं क्या हो रहा है, गुड्स रिटर्न टू फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स। आप क्या हो रहा है, यहाँ पे गुड्स रिटर्न कर रहा है। कौन रिटर्न हमें कर रहा है, फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कुछ उसने 50 कीबोर्ड हमसे ख़रीदा है, हमने सेल किया है, बेचा है, तो कीबोर्ड को फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करेगा, चेक करके देखेगा। अब चेक करके देखा तो कि कुछ 5 कीबोर्ड ऐसा मिला, 5 कीबोर्ड हमें ऐसा मिला, तो उसने क्या किया, रिटर्न कर दिया। तो किसको रिटर्न किया, हमें रिटर्न कर दिया। तो जो सेल रिटर्न होता है, हमने क्या किया था, फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने सामान बेचा था, तो हमने जो सामान बेचा है तो उसने क्या किया, जो है 5 कीबोर्ड को वापस कर दिया। किसको वापस किया, हमें वापस किया। क्यों वापस किया, क्योंकि 5 कीबोर्ड ख़राब है, तो फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स चेक किया तो नहीं रखेगा, क्योंकि बेचेगा तो रिटर्न हो जाएगा वो भी। तो फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स चेक किया तो 5 कीबोर्ड ख़राब निकला, काम नहीं कर रहा था, तो वो क्या किया, हमें वापस कर दिया। तो उसी को बोलते हैं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का मतलब साफ शब्दों में सेल रिटर्न, मतलब हमने जो सामान सेल किया है वापस हमारे पास आ गया, वही हमारा क्या कहलाएगा, सेल रिटर्न कहलाएगा। समझ गए आप लोग। तो इसकी एंट्री हमें कहाँ करना है, क्रेडिट नोट में करना है। उसके लिए हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा सेल रिटर्न का, और अंडर डालना पड़ेगा सेल अकाउंट में ही। तो चलिए समझते हैं और इसको बनाते हैं। ये हमारा नया एंट्री है, इसको नया सीख रहे हैं तो इसको ध्यान से देखना है आपको। F10 में जाना है, अदर वाउचर में, यहाँ से आप F शॉर्टकट की बटन दबा सकते हो। यहाँ पे आपको क्रेडिट नोट दिखेगा, अगर आप में हो सकता है नहीं दिखेगा तो यहाँ पे शो इनएक्टिव लिखा रहेगा, या जैसे मेरे देखो यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे शो ऑल यहाँ पे लिखा रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करोगे, शो लिखा रहेगा यहीं पे, तो शो इनएक्टिव पे या शो जो भी लिखा रहेगा यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे दिख जाएगा। नहीं दिखेगा तब के केस में, दिख रहा है तो यहाँ पे क्रेडिट नोट शॉर्टकट के आपका Alt+F6 है। क्रेडिट नोट पे मैं क्लिक किया यहाँ पे, तो जैसे ही आप क्रेडिट नोट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका आना चाहिए, यहाँ पे क्रेडिट नोट शो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्रेडिट नोट शो हो गया मेरा। तो पार्टी नेम, कौन पार्टी हमें रिटर्न कर रहा है, तो हम लोग किसको दिए, फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल किए थे, तो फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स हमें वापस कर रहा है। तो कंट्रोल ए बटन क्या रिटर्न कर रहा है, तो सेल अकाउंट नहीं रखेंगे, एक नया लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट पे सेल रिटर्न का एक लेजर बना लेता हूँ मैं, सेल रिटर्न के लिए सेल रिटर्न का हम लोग लेजर बना लेंगे। सेल का बना रहे हैं तो ये सेल अकाउंट में ही जाएगा आपका सेल रिटर्न, ये सेल अकाउंट, कंट्रोल ए बटन। तो ये हो गया, क्या रिटर्न कर रहा है वो, कीबोर्ड रिटर्न कर रहा है। कितना पीस खराब हुआ था, 5 पीस खराब हुआ, तो इंटर किए, कितना में भेजे थे, 200 में, तो 200 में ये रिटर्न हो रहा है। उसके बाद कंट्रोल ए बटन दबा दिए। तो एकदम ईजी है, क्रेडिट नोट भी आपका एकदम ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग ये भी समझ गए क्रेडिट नोट क्या होता है, मतलब सेल रिटर्न। क्रेडिट मतलब बेचे हम लोग कोई भी सामान हम लोग सेल किए हैं, अगर वो कस्टमर हमें वापस करता है तो उसकी एंट्री हम लोग क्रेडिट नोट में करते हैं, जिसी को क्रेडिट नोट को ही सेल रिटर्न बोला जाता है। फिर उसके बाद आता है गुड्स रिटर्न टू डिजिटल हब। अब हमारे पास क्या हुआ, कीबोर्ड आया हमारे पास। कीबोर्ड क्यों आया, क्योंकि ख़राब था। अब हमने क्या किया, हमने चेक किया कि कीबोर्ड वाकई में ख़राब तो है कि नहीं। तो हमने चेक किया तो हमें क्या पता चला, ये जो 5 कीबोर्ड है एक्चुअल में ख़राब आया है, तभी उसने क्या किया है, फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स से हमें वापस दिया। तो अब हमारा क्या जवाबदारी बनता है, अब हम भी अब जिससे ख़रीदे हैं हम उसको वापस देंगे। तो हम लोग किससे ख़रीदे थे, सबसे पहले सामान हम लोग सामान खरीदे थे डिजिटल हब से। अब डिजिटल हब से अब हमारा सामान कुछ ख़राब हो गया,
तो हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल हब को वापस करेंगे, गुड्स रिटर्न टू डिजिटल हब को हम लोग वापस करेंगे। इसी को बोलते हैं डेबिट नोट। डेबिट नोट का मतलब है साफ शब्दों में परचेस रिटर्न, मतलब आपने कुछ सामान खरीदा था, उसमें खराबी आ गया तो आप उस सामान को रिटर्न करोगे। किसको करोगे, जिससे आप खरीदे हो, तो वही कहलाएगा आपका डेबिट नोट, परचेस रिटर्न। सेल्स रिटर्न में क्या हो रहा था, जिसको आप सामान बेचे हो वो आपको वापस करेगा, तो जो कस्टमर को आप बेचे हो तो वापस करेगा, तो आपका क्रेडिट नोट, सेल रिटर्न। अब वो वापस किया है तो आपके पास भी ख़राब सामान आ गया, तो आप उसको आप भी नहीं रखोगे क्योंकि ये फिर से बिकेगा नहीं, तो इसको जिससे आप लिए थे इसको आप वापस करोगे, तो यही आपका कहलाएगा डेबिट नोट, परचेस रिटर्न। अगर नहीं समझ में आया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, कमेंट करके बताना आप लोग समझ आ रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद ये वाला एंट्री पास कर लेते हैं डेबिट नोट में। इसका ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, बस आप लोग समझ ले रहो। अभी एंट्री करना देख देख के, नहीं समझ आ रहा है कहीं किसी भी पार्ट में तो आपको कमेंट करना है। उसके बाद डेबिट नोट के लिए फिर F10 बटन जाना है हमें, और उसके बाद यहाँ पे डेबिट नोट पे जाना है। Alt F5 शॉर्टकट की है, इंटर किए डेबिट नोट। तो डेबिट नोट कौन से पार्टी को वापस करेंगे हम लोग, किससे खरीदे थे, डिजिटल हब से। तो डिजिटल हब सेलेक्ट किया मैं, फिर उसके बाद कंट्रोल A बटन दबाना है, कंट्रोल A करना है। यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना है, डेबिट नोट का मतलब परचेस रिटर्न। तो क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, इंटर करता हूँ, यहाँ परचेस रिटर्न का एक लेजर बना लेता हूँ, परचेस रिटर्न। यहाँ पे परचेस रिटर्न को हम लोग किस में डालेंगे, परचेस अकाउंट में डालेंगे, परचेस अकाउंट, कंट्रोल A। ये हो गया। क्या रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, कीबोर्ड कर रहे हैं। तो कीबोर्ड कितना पीस, 5 पीस। इससे 50 रुपये में लिए थे हम लोग डिजिटल हब से, तो उतना में ही रिटर्न होगा, वो हमें ज़्यादा तो नहीं देगा, तो यही है। फिर उसके बाद कंट्रोल A बटन दबा लिए, तो फाइनल हमारा एंट्री हो गया। जितना क्वेश्चन था वाउचर में भी रहते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं, और उसके बाद क्या है हमारा PDF नोट्स में। तो अब हमने देखो क्या किया है, सारा ट्रांजेक्शन होने के बाद क्या करना है हमें, डिजिटल हब से हमने सामान खरीदा। तो देखो अब यहाँ पे लिखा है कैश रिसीव टू फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हमने देखो फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचा था, कितने का बेचे थे हम लोग फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने सामान सेल किया था 50 पीस, 200। तो कितना बन गया इसका, 10,000 टोटल हो गए। तो 10,000 इससे हमें पैसा लेना है, तो रिसीव वाउचर में एंट्री करेंगे। और उसके बाद फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ सामान हमें रिटर्न कर दिया था 5 पीस, तो 1,000 रिटर्न कर दिया था, तो 9,000 इससे लेना रहेगा। तो चलिए देखते हैं टेली प्राइम में रिसीव करते हैं। रिसीव कैसे करेंगे, जिस पार्टी से हमने सामान बेचा था उस पार्टी से हमें पैसा क्या करना है, रिसीव करना है, पैसा प्राप्त करना है। तो पैसा प्राप्त करने की एंट्री हम लोग कहाँ से करते हैं, रिसीव वाउचर में करते हैं। तो रिसीव वाउचर में आ गया, किसको हम लोग सामान बेचे थे, फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक को। जैसे फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आके इंटर, तो देख सकते हो यहाँ पे इसका डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, 9,000 इससे लेना है, तो यहाँ पे ले लेना है, बस अमाउंट यहाँ लिखना है आपको। ये 900 यहाँ लिखा, मैं 9,000 लिखा, फिर इंटर किया। अगेंस्ट रेफरेंस रहने देना है आपको, 1,000 का डेबिट नोट हुआ था, फिर इंटर किए अगेंस्ट रेफरेंस, ये 10,000 टोटल वैल्यू, तो यहाँ पे क्लिक किए। ये सभी को हम लोग अभी डिटेल में कवर करेंगे, बस अभी आपको इंटर बटन ऐसे दबा लेना है। फिर यहाँ डेबिट में क्या करना है, कैश करना है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास कैश 9,000 आ जाएगा। फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स क्रेडिट और कैश अकाउंट हमारा यहाँ पे डेबिट होगा। CR का मतलब क्रेडिट, DR का मतलब डेबिट। रिसिप्ट वाउचर में किए हैं क्योंकि पैसा हमें प्राप्त करने की एंट्री रिसिप्ट वाउचर में करते हैं, कंट्रोल A। ये हमारा हो गया। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं, और हमने किसको सामान बेचा था, कैश रिसीव टू विकी कंप्यूटर। अब देख रहे हो आप लोग यहाँ पे विकी कंप्यूटर को भी हमने क्या किया था, सामान सेल किया था। आप लोग बोलोगे हम लोग सामान करण कस्टमर को किए थे, तो करण को तो किए थे लेकिन करण कैश दे दिया था, तो इससे रिसीव नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी कैश दे दिया था। जो नहीं दिया है उससे कैश रिसीव कर रहे हैं हम लोग, विकी कंप्यूटर से कैश हम लोग रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे आ गया है फिर से रिसीव वाउचर में किससे रिसीव करना है, विकी कंप्यूटर शॉप। ये भी हमारा कस्टमर था, इससे कितना रिसीव करना है, 5,000। तो यहाँ 5,000 लेते हैं, इंटर करता हूँ अगेंस्ट रेफरेंस, ये 5,000, इंटर। डेबिट में क्या रहेगा, कैश। ये भी हमारा एंट्री हो गया, कंट्रोल A। तो इस तरीके से एंट्री को पास करते जाना है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, कैश पेड टू डिजिटल हब फुल पेमेंट। अब देखो हमने सामान खरीदा था, किससे खरीदा था, डिजिटल हब से, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो चलो पैसा देने की एंट्री कहाँ पे करेंगे, पेमेंट वाउचर में। पैसा दे रहे हैं तो पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट वाउचर। किसको पेमेंट कर रहे हैं, इस पार्टी में से डिजिटल हब को कर रहे हैं। कितना पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, 4,750। तो यहाँ 4,000, ये 700, ये 50 अमाउंट में लिख दिया, फिर इंटर किया अगेंस्ट रेफरेंस। यहाँ पे एक बार रिटर्न किए थे, ये हमारा एंट्री एक्सेप्ट हो गया। क्या दे रहे हैं उसको, कैश दे रहे हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया इंटर कंट्रोल ए बटन। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सभी एंट्री को किया। ये वाला प्रैक्टिस सेट आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। जो प्रैक्टिस डाटा है आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कहीं पे भी किसी भी पार्ट में नहीं समझ आता है तो कमेंट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।